नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है बहू ने निकाली अपनी भड़ास। शादी के कुछ सालों बाद सिया और सुमित के घर में नन्हे मेहमान की किलकारी गूंजी। सिया और सुमित अपने बेटे के जन्म पर बहुत खुश थे और उन्होंने नन्हे मेहमान के नामकरण का समारोह खूब धूमधाम से करने की सोची। घर के सभी दूर पास के रिश्तेदारों को बहुत शौक से बुलाया गया। सभी के लिए दिए जाने वाले तोहफे खुद सुमित और सिया लेकर आए थे। इतने इंतजाम के बाद माता पिता बनने की खुशी में वह दोनों कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहते थे। सुमित, एक बार दिशा दीदी से भी पूछ लो उनके लिए और जीजा जी के लिए क्या तोहफा लाना है। तुम्हें तो पता है दीदी को मेरी पसंद की लाई साड़ी और गहनों की डिज़ाइन पसंद नहीं आती। सिया की बात सुन सुमित ने अपनी बड़ी बहन को फ़ोन लगाया। हेलो दीदी, कैसी हैं आप? नामकरण में आने की तैयारी कर ली ना आपने? माँ पापा के बाद आप ही तो हैं जो हमें सब बताएंगी, और आपको क्या चाहिए नेक में यह भी सिया को बता देती तो हम ले आते। सुमित ने फ़ोन कर अपनी बहन को आने का निमंत्रण और नेक के बारे में बता दिया। अगले दिन दिशा का फ़ोन सिया के पास आया। हाँ सिया, कल सुमित का कॉल आया था तो सोचा बता दूं। तुम एक काम करना, साड़ी तो रहने देना, मेरे पास बहुत है। तुम तो एक नया एसी सुमित से कह हमारे कमरे में लगवा दो, और तुम्हारे जीजा जी के लिए आजकल जो लेटेस्ट मोबाइल फ़ोन मार्केट में है वह दे देना। इसके बाद बच्चों के कपड़े और नकद तो तुम खुद देख लेना। अपनी ननद की बात सुन सिया अवाक रह गई। इतना कुछ बच्चे के नामकरण में चाहिए? क्या दीदी को एक बार भी नहीं लगा कि भाई के ऊपर कितना बोझ हो जाएगा? नेक तो खुशी से लिया जाता है। फिर भी सिया ने दिशा को कुछ कहना उचित नहीं समझा और चुप रह गई। जब सुमित को पता चला तो वह भी उखड़ गया। दीदी भी हद करती है। माँ पापा होते तो कोई और बात होती, मैं अकेला इतना कैसे करूँगा? सिया सब समझ रही थी, फिर भी सुमित को समझाकर अपने पहले के सेविंग तुड़वा दिशा की फरमाइश पूरी कर दी। यह सोचकर कि अकेले बुआ और अकेली नंद है, वह भी जब सास ससुर नहीं है तो ऐसे में नंद के मन का करना भाई भाभी का फर्ज है। सिया का स्वभाव बहुत सीधा था, जिसका फ़ायदा दिशा खूब उठाती। सिया से सारे काम भी निकलवा लेती और उसे नीचा भी दिखा देती थी। दिशा जब भी मायके आती भाभी की अलमारी से जो पसंद आता निकाल लेती, और कोई पूछता तो कहती बहुत कंजूस है मेरी भाभी, कुछ लेन देन ही नहीं करती। जबकि सिया हमेशा अपनी नंद से बहुत अच्छे से लेन देन करती थी। दुखी हो जब सिया अपने पति के पास जाती तो सुमित भी सिया को समझाते, देखो सिया, अब तुम बच्ची नहीं हो। मैं मानता हूँ मेरी बहन गलत करती है, लेकिन खुद के लिए स्टैंड तो तुम्हें ही लेना होगा। मैं तुम्हारे लिए हमेशा नहीं बोल सकता। जब जो गलत करे तभी उसे टोक दिया करो। सिया बेचारी चुप रह जाती। नामकरण वाले दिन पूरा परिवार इकट्ठा हुआ। ऐसे मौकों की ताक में रहने वाली छोटी बुआ ने अपनी लाडली भतीजी दिशा से पूछा, दिशा, पहले बच्चे का नामकरण है, क्या नेक दिया भाभी ने? दिशा ने कहा, अरे क्या देंगे, यह दोनों कंजूस कहीं के। दिशा के ये कहते ही सारी औरतें हंसने लगी। सिया भी थोड़ी दूरी पर सब सुन रही थी। उससे यह सारी बातें छुपी नहीं। मन ही मन वह बहुत दुखी हुई। दिशा और सिया की बुआ सास दोनों सिया को पसंद नहीं करती थी और दोनों कोई मौका भी नहीं छोड़ती सिया को नीचा दिखाने का। सीधी सिया खून का घूंट पीकर रह जाती। आज भी बुआ सास और अपनी नंद को पूरे परिवार के सामने अपना और अपने पति का मजाक होता देख सिया को बहुत अपमान महसूस हुआ। सिया ने सुमित को देखा, वह भी वहीं खड़ा सुन रहा था। खुद का अपमान तो सिया ने बहुत सहा था, लेकिन आज सुमित का अपमान उससे सहन नहीं हुआ। उसी पल दिशा को सबक सिखाने का सोच लिया। सिया ने सबके सामने कह डाला, यह क्या दीदी, आपने अपने नेक में मिले उन पैसों के बारे में बताया ही नहीं जो हमने आपके घर भिजवाए थे। यह सुनते ही बुआ जी और दिशा के चेहरे का रंग उड़ चुका था। एक ही सांस में सिया ने बरसों से दबी भड़ास निकाल दी। सिया का दिल धक धक करने लगा। आज तक ऐसे किसी को जवाब नहीं दिया था, लेकिन खुद पर गर्व हुआ कि आज उसने दिशा को आईना दिखा दिया था। इस तरह के जवाब की आशा
दिशा और बुआ जी को बिल्कुल नहीं थी। सारे मेहमान भी दिशा और बुआ जी को डांटने लगे। इतने प्यार से सिया और सुमित तुम दोनों की पसंद का तोहफा दे रहे हैं, फिर भी तुम दोनों उनका मजाक बना रहे हो, बहुत गलत है। शर्मिंदा हो। दिशा और बुआ जी पूरे समारोह में चुपचाप रहे। दोनों सिया से नजरें ही नहीं मिला पा रहे थे। सुमित आज बहुत खुश था क्योंकि उसकी सीधी सी सिया ने खुद के लिए, अपने आत्मसम्मान के लिए बोलना सीख लिया था। आज सिया ने दिशा और बुआ जी के 100 सुनार की जगह अपने एक लोहार की चोट मारकर उन दोनों को हमेशा के लिए सबक सिखा दिया। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।